हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जिनसे भी बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो इस रीडिंग का टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रीडिंग ना एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब यही होता है कि सबकी एनर्जीज लेके हम ये रीड करते हैं, तो वैसे ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। जितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं आप ले लो, वरना दूसरे के लिए छोड़ दो, है ना। तो आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, क्या कुछ आपके पर्सन ने बातें करी है, क्या कुछ आपके पर्सन बात कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप सोचते रह जाते हो कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या मन में चल रहा है। तो वो जो है ना, आपके पर्सन बातें जो करते हैं उससे पता चलता है, ठीक। और मैं आप सबको कहूँ कि फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना, क्योंकि ये जो रीडिंग है आप सबके लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के बाद अगर मुझे लगा कि इसमें टैरो कार्ड भी इंक्लूड करना चाहिए, तो हो सकता है कि मैं टैरो कार्ड भी इसमें इंक्लूड करूँ, ठीक है। बाकी जो लोग चाहते हैं रेमेडीज़, रिचुअल, मनी के लिए आप लोग रिचुअल काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मनी के लिए जो है आप लोग रिचुअल कर सकते हैं इस नवरात्रि। तो अगर आप चाहते हैं, आपको भी धन से रिलेटेड समस्या है, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। वहाँ पे आप देखोगे कि आपको रेमेडीज़ रिचुअल है ना, वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक। अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन थैंक यू सो मच, यूनिवर्स थैंक यू सो मच। फोकस कीजिएगा आप अपने पर्सन के ऊपर, इस कैंडल के लाइट के ऊपर। ओके, सो आपके पर्सन जो है ना, थोड़े खफा खफा से हैं आपसे। ये पर्सन कह रहे हैं कि कभी कभी ना, तुम्हें पता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिल लगाते हैं ना हमें बाद में ना उसी से धोखा मिलता है, उसी से तकलीफ़ मिलती है, ठीक है। बहुत तकलीफ़ मिलती है हमें, उसी से धोखा, उसी से तकलीफ़, और उसी से हमें सुनने को मिलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं हो, सिर्फ तुम ही इम्पॉर्टेंट नहीं हो। तुमने ये सुना है? मैंने सुना है भाई, बहुत सुना है। इस पर्सन का साइन एरीज, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, पाइसिस, ये ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम जान भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से मैं डिस्टर्ब हूँ, किस तरीके से मैं क्या कहूँ। ये बात मुझे उसने डायरेक्टली नहीं बोली, मैंने सुना है।
कि उसको मेरे में ना अब इंटरेस्ट नहीं है, उसको अब कोई और चाहिए अपनी ज़िंदगी में ना, उसको कोई और चाहिए। सोच लो, कोई और ही उसको चाहिए। अब मैं अच्छा नहीं लगता उसको, अब मैं प्यारा नहीं हूँ उसके लिए, अब मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब उसके लिए मायने रखता है तो कोई और मायने रखता है, मैं मायने कोई नहीं रखता उसके लिए। धीरे 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 करके ना मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी चीज़ें समझी, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करी। डायरेक्टली मैंने बात नहीं करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरों से पता चल सकता है ना कि उसका क्या मन है, सेपरेशन में जाने के बाद उसे आना है या नहीं आना है। ये मुझे देखना है, मुझे पता करना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ करना है मुझे। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आए हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी हैं, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लगती है मुझे। यार, जिसने भी ये बातें मुझे बताई है ना उसके बारे में, वो उसका कोई नज़दीकी है, ठीक है। और उसने मुझे बताया कि उसका कहना है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझसे बात करने में या मेरे साथ कनेक्शन में आने में। मुझे ये सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने सुना कि किसी ने कहा है, मतलब क्या कहूँ, किसी ने कहा, क्या कहा है, मैंने सुना है ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें। मुझे हर्ट हुआ ये सब सुन के। मैंने उस वक्त किसी से कहा नहीं, ठीक है, उसकी जो बातें हैं ना मैंने किसी से कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच क्या है मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है कि वो पर्सन झूठ भी बोल रहा हो या बोल रही हो, जो भी है। मुझे लगता है कि उसे पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने उससे बातें पूरी बंद कर दी है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, हर एक जगह से ब्लॉक किया हुआ है। मुझे उससे अभी बात ही नहीं करनी है। अभी ना मेरे अंदर ये हो चुका है कि जब उसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, जब उसको मेरे से बात नहीं करनी है, तो मैं फालतू का अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, क्यों मैं वेस्ट करूं, क्यों मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दूं, क्यों मैं इन सारी बातों के ऊपर ध्यान दूं। मुझे तो ये लगता है कि आखिर क्यों, मैं क्यों, आखिर ये चीज़ें मैं क्यों करूं, मैं ऐसी बातें क्यों करूं। मैं उसके अंदाज से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने उसे चीट किया है, बट मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रही है। मैं गया उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, बातें करी, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा ये इंटेंशन कभी नहीं रहा कि मैं उसको दुखी करूं, उसको तकलीफ़ में डालूं। उसको कभी भी मैं दुख नहीं देना चाहता था, कभी भी नहीं। मैंने उसको दुख देने का कभी सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। मेरा सीधा सा मन होता है कि उससे बात हो जाए, उससे कनेक्शन बन जाए, ठीक है। मेरा मन कहता है कि मुझे सारी चीज़ें देखनी है, सारी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ों को करके मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। हल्की हल्की चीज़ें जो होती है ना मेरी ज़िंदगी में, वो होती रहती हैं, उसकी यादें आती रहती है अक्सर। उसकी याद में अक्सर बैठा रहता हूँ शाम को। अक्सर तुम्हें पता है ना कि मैं बाहर जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, बैठता हूँ मैं, और उसकी याद बहुत आती है मुझे। देख यार, मैंने सब चीज़ करके तो देख लिया,
उसकी याद से तो मैं पीछा नहीं हटा सकता, पीछा नहीं भाग सकता, बट जो भी है मुझे उसके लिए स्ट्रांगली फील होता है। मैं स्ट्रांग फीलिंग्स रखता हूँ उसके लिए, चाहे जो हो जाए, बट स्ट्रांग फीलिंग्स में रखता हूँ। स्ट्रांग फीलिंग्स है मेरे अंदर। अब ये क्यों है मुझे नहीं पता, बट मैं स्ट्रांग फीलिंग्स उसके लिए रख रहा हूँ। आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है, बट सपने भी आ रहे हैं उसके मुझे। सपनों में अक्सर देखता हूँ कि वो रो रही है या रो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से उसके लिए ना सीरियस होता हूँ कभी कभी। कभी रिश्ते समझ में नहीं आते हैं, तो कभी रिश्तों में इन्वॉल्व होने की इच्छा नहीं होती है। मेरा मन परेशान है अभी फ़िलहाल, मेरा दिल परेशान है अभी फ़िलहाल। मैं कहीं ना कहीं अपनी परेशानी को बता नहीं सकता, मैं अपनी परेशानी को कुछ भी नहीं बता सकता। देखो क्या हो रहा है, ये बात करने को रेडी ज़्यादातर नहीं हो रहा है आपके पर्सन। थैंक यू सो मच। पता है क्या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं घुटन सी महसूस करने लगा हूँ, मेरे अंदर घुटन सा हो रहा है। मुझे घुटन महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना समझा नहीं पाऊँगा, अपने आप को मैं बता नहीं पाऊँगा। मैं अपनी आप के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सीधा सा मामला है कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं मेरे से। मैं अपनी लाइफ सही से जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा पता नहीं। उससे दूर होने का एहसास बड़ा होता है मुझे, क्योंकि उसकी बातें सुन के मैं हील हो जाया करता था। उसकी बातें सुन के मुझे काफ़ी पीसफुल फील हुआ करता था। अब मुझे कुछ पीस नहीं फील होता है। अब मुझे लगता है कि ये सब जो है ना, सब वही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं है। मुझे लगता था ना पहले कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन नहीं होता है। पता है क्यों? कुछ चीज़ें हैं जो उसने मेरे लिए करी हैं, जिसको मैं भुला नहीं सकता, जिसको मैं बिल्कुल भी भुला नहीं सकता, जिसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी बातें कहीं ना कहीं मेरे जहन में आज भी हैं। कुछ बातें हैं जो कि बहुत पेन देती हैं, मुझे बहुत पेन देती हैं। बहुत मुझे ना एक अंदर से ना बहुत गिल्ट हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी, मैंने जो वक्त गुजारा उसके साथ, जो भी टाइम गुजारा उसके साथ, वो मेरी ज़िंदगी का अच्छा पल था। ठीक है, वो पल अच्छा था, लेकिन यार दिक्कत तो ये है ना कि उस पल के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या गंवाया है, पता नहीं मैंने क्या क्या गंवाया है, क्या क्या चीज़ें करी हैं। तब वो कहीं पल आया यार, तब वो कहीं पल, वो बेचैनी, वो सब कुछ आया। धीरे 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 मैंने ना अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव किया है, बहुत हद तक इम्प्रूव किया है। अपने मन को, अपने दिल को
मैंने समझा लिया है कि कुछ नहीं करना है तुझे, कुछ भी नहीं। अपने मन को, अपने दिल को समझा के मैं बैठ चुका हूँ। अब लगता है कि जैसे कि अब कुछ नहीं होना चाहिए, अब कुछ भी नहीं होना चाहिए। यार अक्सर उसके कॉल आते हैं अलग अलग नंबर से। उसे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? मुझे पता है, सब पता है। उसका कॉल आता है, मैसेज आता है, बट अब मेरी बात करने की इच्छा नहीं होती। कभी 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 लगता है कि मैं क्यों बातें करूं उससे। मुझे ऑलरेडी उसने इतना सुनाया है ना कि अब दिल भर आता है कि अब नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं, अब मैं गलती नहीं करूँगा, अब मेरे से गलती नहीं हो पाएगी। अब मैं कैसे भी रह लूँगा, कितनी भी फ्रस्ट्रेशन सह लूँगा, बट मैं वो चीज़ नहीं करूँगा जो मैंने किया है पहले। जो मैंने पहले किया ना, अब वो मैं नहीं करूँगा। ये मैंने सोच लिया है कि नहीं, चीज़ें जो है ना बहुत बहुत ख़राब हुई हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लाइफ में बहुत कुछ हुआ। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मौका देना है या देना चाहिए, तो मैं उससे बात करूँगा। पर अभी कोई मन नहीं है उससे बात करने का, उसके साथ कोई डिस्कस करने का, कुछ भी मन नहीं है। पता है क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे छोड़ के फिर से चली जाएगी या चला जाएगा ना, तो फिर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए कि मैं अपने आप को आगे करूँ या मैं अपने आप को कैसे रखूँ, मैं अपने आप को कैसे, अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं करना चाहता। इसलिए ना मैं टोटली नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ जाऊँ या मैं उसको पूरी तरीके से छोड़ दूँ। मेरे अंदर यही हो रहा है कि आगे बढ़ जाऊँ या पूरी तरीके से छोड़ दूँ मैं उसको। अभी क्या है मुझे नहीं पता, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट हो रहा है ये मेरे साथ। ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ। दिन ही दिन में, रात ही रात में मैं बहुत सारे सपने उसके देख लेता हूँ। बहुत सारे सपने, लगता है जैसे कि सपनों का जो एक है ना, सपनों के शहर में मैं घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, है ना। सपनों की दुनिया मेरे होती है ना कि सपनों की दुनिया है, और मैं उन सपनों की दुनिया में घूम रहा हूँ। तो घूमता बहुत ज़्यादा हूँ मैं, घूम रहा हूँ मैं। मुझे सच में ये लग रहा है ना, जैसे कि अंदाज़ा लग रहा है जैसे कि मैं क्या करूँ। इस दुविधा में तो मैं भी बहुत दिन से फंसा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से आ रही हैं कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे इस पर्सन के बारे में, इस शख्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर नहीं है, ये मेरा फ्यूचर नहीं है, ठीक है। मैं इस पर्सन के बारे में बार बार सोच रहा हूँ कि तो लग रहा है कि जैसे कि ये मेरा फ्यूचर नहीं है, ठीक है, मूव ऑन कर जाना बेहतर रहेगा। मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, ये हो रहा है कि मूव ऑन कर जाओ। मेरा दिल कह रहा है कि मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि यार उसका रवैया ही बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। मुझे पता है कि एक टाइम में उसने बहुत प्यार दिया है मुझे, सब कुछ छोड़ करके मेरा ख्याल रखा है उसने, सब कुछ छोड़ करके मेरे ऊपर उसने अपना फुल फोकस दिया है, सब कुछ। अपने साथ बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उसने, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मुझे पता है, सब सब पता है। बट जब उसकी ये बात याद आती है ना, जो आखिरी बात हुई थी हमारी, वो बात याद आती है तो मेरा दिल रोने लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यार मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि आखिर हम करते हैं जिसके लिए वही हमें ब्लेम करता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत बहुत दिल टूटता है कि
यार हम इसके लिए इतना कर रहे हैं और फिर भी हम इसके लिए सुन रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे जो भी है सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ना बेचैनी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। क्या कहूँ मैं, बेचैनी का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, ये पर्सन के अंदर आपको पता है आपको लेकर के गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि हो ना हो उसने पूरा अपने आप को ना मेरी ज़िंदगी बिगाड़ने का ठेका ले रखा था। ठीक है, उसने ही सब किया है, मैंने कुछ नहीं किया। देख रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर थोप दिया इस पर्सन ने। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार चीज़ें, रिलेशन, सब कुछ गवा कर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सब कुछ गवाया है मैंने, हर एक चीज़ गवाई है, हर एक चीज़ को जो है ना मैंने देखा है, हर एक चीज़ को मैंने फ़ील किया है, हर एक एनर्जी को मैंने देखा है, हर एक फीलिंग्स, हर एक इमोशंस के साथ मैंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है मैंने, खुद के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मेरा मन, मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ मत कहो। मेरे अंदर का ये अकेलापन मुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही है मेरी, सिचुएशन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या कहूँ मैं। यार कभी कभी ये भी हो रहा है ना कि लगता है कि वो अभी भी आने वाली है या आना चाहती है या चाहता है, उसके मन में है। मुझे पता नहीं क्यों ये फील होता है कि उसके मन में है, अभी कुछ है। ठीक है, कुछ तो है ऐसा, क्या है पता नहीं है, बट उसके मन में है। मेरे लिए फीलिंग्स है, मैं ये जानता हूँ। मेरे लिए उसके मन में इमोशंस है, मैं ये जानता हूँ। उसका मन दुखी होता है, वो भी मैं जानता हूँ कि उसका मन दुखी होता है। उसके मन में ना सिर्फ मैं हूँ, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ, ये मैं जानता हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है ना मुझसे दूर हुई हैं। तुम्हें पता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मुझसे दूर हुई हैं। मैं बहुत कुछ फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ। अकेलापन, खालीपन और भी बहुत कुछ मैं फेस कर रहा हूँ। बेचैनी हो रही है मुझे, न जाने क्यों बेचैनी हो रही है। ये बेचैनी यार क्यों होती है बताओ ना, तुम्हें कुछ पता है तो बताओ ना यार। मैं बहुत अपनी लाइफ से बोर हो चुका हूँ, लाइफ मेरी बोरिंग हो चुकी है। किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता मेरा अब। जैसे मैं पहले था वैसे अब मैं नहीं हो पा रहा। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं नहीं हो पा रहा। मैंने ट्राई किया, पता है तुम्हें, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने अपनी हीलिंग करी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे, मेरे माइंड से वो इंसान निकले तब तो कोई फ़ायदा होगा ना। मेरे माइंड से वो निकलता ही नहीं है, निकलती ही नहीं है, क्या फ़ायदा होगा। धीरे धीरे ये एहसास मेरे दिल को छू गया है, मेरे मन को छू गया है। मेरे मन को ना मैंने
बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत कुछ करा, फिर कहीं जाके ये चीज़ें हुई हैं। फिर ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। मैं जानता हूँ कि मैं कहीं न कहीं कसूरवार तो हूँ, मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कसूरवार हूँ, मुझे पता है। ये चीज़ें रही हैं मेरे साथ, ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। खुद को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद सँभाल लूँ। तुम बताओ ना मैं क्या करूँ यार। सो अब देखते हैं इनके जो दोस्त हैं उनकी एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, ये क्या कह रहे हैं अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है कि तू अपने दिल से पूछना तेरा दिल क्या कह रहा है। तू अपने मन से पूछना तेरा मन क्या कह रहा है। तेरा मन अगर कह रहा है कि तू मूव ऑन हो जा तो हो जा। तेरा दिल कह रहा है कि अगर तुझे नहीं रहना है तो मत रह। उस रिश्ते में रह के क्या फ़ायदा जिस रिश्ते में तू खुश ही नहीं रहेगा। उस रिश्ते में आखिर रह के क्या फ़ायदा जिस रिश्ते के बारे में तू मुझसे गाइडेंस ले रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि तुझे क्या करना चाहिए। तो रिश्ता काहे का, उस रिश्ते में है क्या, उस रिश्ते की बातों में क्या है, उस रिश्ते की क्या है वैल्यू जो तू नहीं समझ पा रहा है, जो तू नहीं कर पा रहा। कैसा है, क्या है, तुझे पता तो होना चाहिए ना। देख, किसी और की बातों में आके रिश्ता तोड़ना मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। अगर तुझे तेरे पर्सन ने ये सारी बातें बोली होती ना तो तू ट्रस्ट कर सकता था। बट अगर तुझे लगता है कि तेरे पर्सन ने ये सारी चीज़ें बोली हैं, लगता है तो मत जा, ठीक है। इसको तू देख, जानने की कोशिश कर कि ये जो भी बातें हुई हैं क्या ये रियल हैं, क्या तुझे जो पता चला है वो सब सच है। ये सारी बातें समझ, ये सारी बातें जान, ये सारी चीज़ें तुझे जो है ना जानने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तुझे समझने की ज़रूरत है। तुझे देखना चाहिए मेरे ख्याल से, तुझे जानना चाहिए मेरे ख्याल से। तुझे ना एक बार खुद से पता करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भी तेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें तेरे साथ क्यों हो रही हैं या क्यों हुई हैं, ये सारी बातें तू सोचना। तू खुद सोच सकता है, तू खुद समझ सकता है, तू खुद डिसीज़न ले सकता है। फिर ये चीज़ें क्यों करता है तू। ठीक है, तू ये सब कुछ करना छोड़ दे, तू सब कुछ ये करना छोड़ दे, ठीक है। देख, अफसोस करना या ये सारी चीज़ें करना बात अलग है। मुझे लगता है कि तुझे ना अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस सबसे पहले करना चाहिए। अगर तुझे अंदर से फील हो रहा है ना कि वो तेरे लिए है और उसने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुझे पता है, तो फिर तेरा बनता है कि एक बार तू सारी चीज़ें जांच ले, परख ले। क्योंकि सारी चीज़ें जांचना परखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सच कहूँ तो मायने बहुत हैं। अगर मायने ही नहीं रखता, मायने ही नहीं होता तो बातें अलग होती। ये बातें बहुत अलग हैं, बातें बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। लगता है जैसे कि ये कनेक्शन बनने बनने से पहले ही रुक जाता है। बनने से पहले ही एक होता है ना कि रुक जाता है कि भाई क्यों, ये चीज़ें क्यों। तो जब तेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है तभी तो ये चीज़ें रुक जाती है ना। तेरे कनेक्शन में कोई दिक्कत है तभी तो ये सारी चीज़ें रुक रही हैं ना। तो पहले अपने कनेक्शन के बारे में फुल पता कर,
अपने रिलेशनशिप के बारे में ना फुल्ली पता कर। दूसरों की बातों में आकर रिश्ता तोड़ना मुझे बेवकूफ़ी लगता है। ये बेवकूफ़ी है ही दरअसल, ठीक है। दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों की बातें सोच कर के ना अपने आप को इस तरीके से मत कर। होता है रिश्ता बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। इस रिश्ते में ना अगर तू अपना करके देगा, फुल करके देगा ना, फुल्ली अपना जो रिश्ता है उसको निभा के देगा ना, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें चलेंगी। रिश्तों को समझना है तो समझ के आगे बढ़। रिश्ते को अगर चलाना है ना तो समझ के आगे चला, ऐसे नहीं चला, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग बोलने वाले भी बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट वो सच नहीं होता है। हर एक बात सच हो कोई ज़रूरी नहीं है ना। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात जो है ना कोई तुझे कह रहा है तो वो सच हो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा गांठ बांध ले, ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है तुझे, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके। तेरा ये रिश्ता जो है ना तुझे एक बार वेरीफाई करना चाहिए, सच कहूँ तो। क्योंकि देख, दूसरे हमारी खुशी देख नहीं सकते हैं, दूसरे हमारी खुशी में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं, उनकी तो फटती है, ठीक है। तो तू किसी और की बातों पे मतलब गौर करके तू अपना रिलेशनशिप क्यों ख़राब कर रहा है, ठीक। तू मुंह पे बात कर, अपने पर्सन से मुंह पे बात कर, जो भी बातें करनी है मुंह पे बातें कर। मुंह पे बोल कि हाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसे है, तूने ये किया, तुमने वो किया। क्लैरिटी ला यार। इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरीके से बातें नहीं होती हैं। धीरे धीरे बातों को समझने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें बातें बहुत सारी समझ में आने लगेंगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे से हर एक चीज़, हर एक बात समझना ज़रूरी है, समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्ते को सही वे में चलाना, अपने रिश्ते को सही तरीके से चलाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने रिश्ते को कैसे संभालते हैं, हम अपने रिश्ते को कैसे कैसे देखते हैं। हमारा रिश्ता कितना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए और कितना ज़्यादा ख़राब है हमारे लिए, ये सिर्फ हम देखते हैं, बाकी कोई और नहीं देखता। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए। अगर तुम कोशिशें करोगे ना तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अगर तुमने ये सारी चीज़ें नहीं करी, तुमने ये सारी बातें नहीं करी ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने रिश्ते के लिए। पता चलेगा कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। दूसरों की बातों में आके कभी भी अपने रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम देखो, तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा पर्सन है, ये तुम जानते हो ना। तुम ज़्यादा समय बिताए हो तो तुम्हें पता है उसके एहसास, उसकी बात, या उसके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा रहा है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, किसी और को पता नहीं है। अब तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो जो बचकानी सी हैं, मुझे तो बचकानी सी ही लग रही हैं। क्योंकि देख, मेरा सीधा सा मतलब होता है, सीधा सा कहना है मेरा कि इस तरीके से चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है यार। धीरे धीरे अपने आप को ना इम्प्रूव कर, ठीक है, मैच्योर बना। मे बी जो इंसान कह रहा है वो उसका अच्छा ना चाहता हो, वो उसके मुंह पे अच्छा हो लेकिन पीठ पीछे कुछ और हो, ये भी हो सकता है ना। तो तुम दोनों का रिश्ता मुझे समझ में आ रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिगड़ा है। तुमको लगता है कि वो घमंडी है और उसको लगता है कि तुम घमंडी हो। तो घमंड घमंड का खेल खेलोगे ना तो कुछ नहीं होगा।
रिश्तों में कंप्रोमाइज़ करके भी कभी कभी चला जाता है, क्योंकि रिश्ते हमारे एक एक बार बनते हैं, और वो रिश्ते जो एक बार बनते हैं ना, वो कई कई लोग ज़िंदगी भर चलाते हैं। तो तुम दोनों क्यों नहीं चला सकते? तुम दोनों आखिर क्यों नहीं इसको चला सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है ना? बार बार मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, वो तुम्हें सुनाई नहीं देता। वो तुम्हें नहीं लगता कि वो सही है या गलत है या क्या है क्या नहीं है? ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना। ये सारी बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना। रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है। पर्सन आपके पर्सन को डिस्टर्ब किया जाता है। यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि देख, तूने जब जब बातें करी है ना, तब तब तेरा रिश्ता ख़राब हुआ है। तूने जब जब किसी से पूछा ना उसके उसके बारे में, तब तब तेरा रिश्ता ख़राब हुआ है। तो इस बात को भी तो गौर कर कम से कम, कि किसी और की बातों में क्यों आता है यार। देख, क्या होता है ना कि हम प्यार करते हैं और हमारा दिल खुद ब खुद बोलने लगता है कि वो इंसान सच्चा है, झूठा है, या कैसा है कैसा नहीं है। तू अपने दिल से पूछ के देख, ना बोला तो बताना। तेरा दिल बोलेगा ना, तेरा दिल बोलेगा वो कैसा है कैसा नहीं है। देख, अगर वो पर्सन लॉयल है ना, तो उसके लिए इतना भी मत सोच तू। वो तेरे लिए लॉयल है तो इतना सोचने का नहीं बनता है। जो इंसान तेरे लिए फास्ट रख सकता है, जो इंसान तेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वो क्या तेरे लिए तेरे 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 लायक नहीं होगा? तुझे लगता है कि वो तेरे लायक नहीं होगा? तेरी खुशी का सहारा बनी वो, है ना। खुशियों का ख्याल कौन रखता है? हमारे अपने ही रखते हैं ना, कि वो खुश रहे, है ना। वो खुश रहे, हमारा क्या है। तो जब तेरी खुशियों का ख्याल वो रखता है या रखती है, तो फिर तेरा उससे ज़्यादा चहीता और कौन हो सकता है यार। तेरा उससे ज़्यादा चहीता और कौन हो सकता है? कौन ही हो सकता है, बता ना तू। कोई हो सकता है क्या? धीरे धीरे ये एहसास, धीरे धीरे ये प्यार कहीं बदलता है। तू बदल रहा है, खुद को बदल के देखना, बहुत कुछ तुझे समझ में आ जाएगा। अपने आप को एक बार यहाँ से निकाल के देख, अपने ईगो से निकाल के देख। हर एक चीज़ तुझे समझ में आएगा, हर एक बात तुझे समझ में आएगा, और तू कहेगा कि हाँ यार, सही बात है। तुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता, तुझे एक टिप बताता हूँ। सुबह को उठ, मेडिटेशन कर, और उस समय सोच। देख तेरी सोच में कितनी क्लैरिटी होगी, देख तेरी बातों में कितनी क्लैरिटी होगी। तू ये सारी चीज़ें करने लगेगा ना, फिर देख कि तेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है। तेरी लाइफ को तू किस तरीके से संवारता है, किस तरीके से तू देखता है, तू सच में बहुत इम्प्रूव करेगा। तू करके देख यार। करके देख कि क्या हो रहा है तेरे साथ, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं तुझसे नहीं बोलूँगी, लेकिन कहना है तुझसे कि तू देख ले, तू समझ ले, ठीक है। तुझे जो करना है ना, वो तो तुझे करना ही है, ठीक है। वो तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तेरा कर्मा देख, तुझे मिलेगा, मेरा कर्मा मुझे मिलेगा। बट मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी चीज़ों को तू देख, और डिसीज़न सही सही ले यार, डिसीज़न सही सही ले। एक बार फ़ोन करके बात कर लेने में क्या दिक्कत है तुझे? एक बार फ़ोन ही कर ले, एक बार बात कर ले, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसका क्या कहना है क्या नहीं है, वो भी तो जानने का है ना। वो भी तो जान पाएगा ना तू, तो वो जान लेना, जानने में क्या दिक्कत रखा है यार। क्या, फ़ोन लगा अभी तो, फ़ोन लगा और बात करके पूछ कि क्या दिक्कत है, रिलेशनशिप में आने में क्या प्रॉब्लम है। अगर उसे रिलेशनशिप में नहीं आना तो ठीक है, तेरा रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग, बात ख़त्म।
बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है ना, जब तू उसे पसंद नहीं है, वो तुझे पसंद नहीं करती है, बात वहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरीके से बार 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 अपने आप को तू डिस्टर्ब करता है, ये गलत है यार, ये मुझे ठीक नहीं लगता ना, ना कहो। अपने आप को तू पॉजिटिव रखेगा ना, सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। अपने आप को तू नेगेटिव रखेगा, सब नेगेटिव होगा, सब कुछ नेगेटिव होगा, सब कुछ नेगेटिविटी में रह जाएगा। इस तरीके से तू अपने आप को ना मत सोच यार, मत सोच इतना। करना है तुझे, आना है तुझे, इस रिश्ते को बनाना है, तुझे ही बनाना है, कोई और तो नहीं बनाएगा ना। तो अपना रिश्ता है, तू देख, बाकी आगे तेरी मर्ज़ी है, जो भी करना है तुझे करना है, मैं तो करूँगा नहीं ना, कोई और तो करेगा नहीं। तो इस चीज़ को तुझे समझना चाहिए, इस चीज़ को तुझे मानना चाहिए, इस चीज़ को तुझे फील करना चाहिए। बाकी तेरे हाथ में है जो है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। हमने टैरो कार्ड नहीं यूज़ किया, हमने सिर्फ कैंडल ही यूज़ किया है आज की इस रीडिंग में। बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी आगे की रीडिंग में तो हम टैरो कार्ड का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।